बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वीकली रीकैप की वीडियो है। वीकली रीकैप जो लोग न्यू देख रहे हैं उनके लिए बताता चलूँ कि वीकली रीकैप के नाम से ही वाज़ेह है कि पूरे वीक जो गुजरा है उसको डिस्कस करते हैं मार्केट मैप के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू और तमाम ही चीज़ों के थ्रू। इसके अलावा फर्दर अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या गुंजाइश हो सकती है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं, और एक दो सजेशंस भी मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स की या कुछ सेक्टर्स के हवाले से नजर आती है। तो आज पहले डिस्कस करेंगे इंडेक्स को। इसके बाद मार्केट की समरी देखेंगे एक दिन के ऊपर, जुमे वाले दिन की भी, और इसके बाद जो है वो पूरे वीक की भी समरी और मार्केट मैप भी देखेंगे। और इसके साथ फातिमा फर्टिलाइजर टेक्निकल पोजीशंस के ऊपर सजेस्ट करूंगा और सीमेंट सेक्टर के हवाले से इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। सूरत हाल इंडेक्स की पहले बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट की बात करते हैं, फिर डेली टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे, फिर वीकली एंड मंथली पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सूरत हाल ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जुमे वाले दिन का है। एक बेहतर पोजीशन जिस तरह मैं गाइड कर रहा था वीडियोस के थ्रू, इसी तरह मार्केट जो है वो मूव कर रही है। और एक ये बॉटम लगाने के बाद मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दी है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर अपवर्ड जो बुलिश रिवर्सल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो बन चुका है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बनना जरूरी है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जिस तरह एक रैली बनना शुरू होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगी, और उसमें सीमेंट सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा मार्केट को लिफ्ट करने में नजर आया। सीमेंट की ही इसलिए बात भी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर करूंगा। 15 मिनट में एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट में जो है वो क्लोजिंग आई है जुमे वाले दिन 162 की, 1,62,000, जो मुसलसल तौर पे रेजिस्टेंस एरिया में हाईलाइट भी कर रहा था। और उसके बाद फर्दर फर्दर ऊपर जो पोजीशंस बनती है वो 1,64,000 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का। और अगला जो स्टॉप मार्केट के अंदर नजर आएगा वो 1,64,000, एंड इवेंचुअली मार्केट वहां से क्रॉस करती है तो 1,66,500। ये एक मेजर नंबर है। लास्ट वीकली रिकैप के अंदर भी मैंने हाईलाइट किया था कि 1,64,000 का नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। चूंकि ट्रेंड लाइन, जो कि ये ट्रेंड लाइन मैंने बताई थी कि ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पिछली जंगों का दौर था, जो अप्रैल टेरिफ वॉर और पाकिस्तान इंडिया और उसके बाद ईरान इसराइल वॉर में जो ट्रेंड लाइन बनी थी जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट की ट्रेंड लाइन चल रही है। और वो ट्रेंड लाइन 1,64,000 से क्रॉस हो रही थी। अब जो वो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर चली गई, क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है। याद रखिएगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए वो ट्रेंड लाइन का नंबर ऊपर जाता जा रहा है। तो पहले वो 1,64,000 पर थी, अब वो लाइन 1,66,500 के करीब पहुंच गई है। वहां से बताया है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर एक मार्केट में करेक्शन आएगी। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मुसलसल तौर पे जिस तरह बढ़ रही है उस तरह बढ़ते बढ़ते अगर इस ट्रेंड लाइन को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी हिट कर जाती है और इसे क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो जाती है ट्रेंड लाइन की, तो हम मार्केट में नई एक बुलिश रैली, जिस तरह अभी बुलिश रिवर्सल हुआ है इस तरह एक बुलिश रैली जो लास्ट टाइम मार्केट में चल रही थी, ओवरऑल मार्केट का जो रैली का एक बुल रन का जो एक मार्केट के लेवल्स चल रहे हैं, मार्केट उस बुल रन को अपने दोबारा से पकड़ लेगी और नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी हम मार्केट को जाता हुआ देख सकेंगे। इसके बाद सूरत हाल, तो ये नंबर मुसलसल तौर पे अपने माइंड में रखिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ऊपर के नंबर हैं, नीचे की दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे तो मुसलसल तौर पे पिछली वीडियोस के अंदर बता ही रहा हूँ, लेकिन दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2 दिनों में जो मार्केट चली है, ये थर्सडे के कैंडल्स हैं और ये फ्राइडे के कैंडल्स हैं। इसके बाद मार्केट ने एक गैप जो है वो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग जो हुई थी मार्केट की थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, उसमें मार्केट ने एक गैप छोड़ दिया है। फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ दिया है। जिस तरह पहले भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप जो मैं हाईलाइट कर रहा था कि 3 फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में बाकी है, मार्केट उसे करेक्ट करने की तरफ बढ़ेगी। 3 फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने फिल किया और उसके बाद एक दोबारा से मार्केट में बुलिश रन नजर आया, बुलिश रिवर्सल नजर आया। तो अब दोबारा से एक मार्केट में फेयर वैल्यू गैप आप लोग देख सकते हैं कि 1,58,000 के नंबर्स में जो है वो 1,58,000 से 1,59,000 के दरमियान मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ दिए हैं। ये ऑरेंज लाइन में इंडिकेट भी हो रहे हैं। 1,58,300 से 1,58,000 वन 971, 159 समझ लीजिए कि 1,58,300 से 1,59,000, जो कि 700 पॉइंट्स का नंबर है। तो मार्केट में ये एक फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने छोड़ दिया है। तो ये मार्केट जरूर फिल करने की तरफ बढ़ेगी, चाहे वो मंडे को बढ़े, ट्यूसडे को बढ़े, वेनेसडे को बढ़े, लेकिन बहरहाल ये फेयर या उसके थोड़े दिन के बाद बढ़े, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसे फिल करने की तरफ जरूर नीचे मूव करेगी।
सूरत हाल ये है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पर सूरत हाल देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर जो मार्केट का एक एसएमसी बता रहा था मुसलसल तौर पर, पिछली वीडियोस में जो लोग मिस कर रहे हैं तो वो लोग जरूर जो है वो देख सकते हैं। पुराना यूट्यूब चैनल जो कि कुछ हद तक ग्रो हो चुका था, वो किसी वजूहात की बिना पर रिमूव हो गया है। तो ये न्यू जो है वो यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया है। जरूर जो है वो, अगर आप लोग समझते हैं कि वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ और एक अच्छी गाइडलाइंस आप लोगों को मेरे थ्रू मिल जाती है, तो जरूर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तमाम ही वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो वहीं पर पोस्ट होता है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर भी चीजें पोस्ट हो रही होती है, जिसमें इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर भी तमाम ही चीजें चल रही होती है, तो वहां पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं प्रॉपरली बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से, प्रॉपर एक स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे नहीं होती, स्विंग ट्रेडिंग होती है, लेकिन जो लोग पेशेंस के साथ काम करना चाहते हैं उन्हीं को मैं सजेस्ट करूंगा। प्रीमियम सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो पेशेंस वाले ट्रेडर्स के लिए है। ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि हड़बड़ाहट वाली ट्रेड्स नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ एक लेवल्स के साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग प्रीमियम सर्विसेज अगर लेना चाहते हैं तो जरूर मेगा सेल 11/11 की मेगा सेल जो कि अब तक लाइव है, संडे वाले दिन तक लाइव होगी, 16 नवंबर से तक आप रजिस्टर करा लेते हैं तो उस पर फ्लैट 20% सिल्वर और गोल्ड सर्विसेज में आप लोग हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं। टाइमर भी आप लोगों के सामने वेबसाइट के ऊपर चल रहा है। तो कुछ ही घंटे रह गए, 1 दिन और 9 घंटे 30 मिनट नजर आ रहे हैं, यही टाइम रह गया है। तो जरूर जो है वो अगर चाहते हैं तो आप लोग विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर, और इसके अलावा नंबर पर भी राब्ता करके तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं KC 100 इंडेक्स के, और सूरत हाल यहाँ पर समझाता हूँ। एसएमसी का कॉन्सेप्ट जो पिछली वीडियोस के अंदर मैं अपनी समझा रहा था, एसएमसी का पूरा फॉर्मेशन बनी हुई है और इसी तरह मार्केट में चीजें फॉलो हो रही है। और इसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी आप लोग देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी कैंडल तो बनी थी जुमेरात वाले दिन, और जुमे वाले दिन भी एक बेहतर पोजीशन नजर आई है। इसके साथ साथ मजीद जो लेवल मैंने बताया है, यहीं पर मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पर रिजेक्ट हुई है। पहले भी 2 मरतबा यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस कैंडल में मार्केट जो है वो 1,62,000 पे रिजेक्ट हुई थी, और यहाँ पर भी 1,62,000 पर रिजेक्ट हुई थी, और एक जबरदस्त मार्केट में नीचे की तरफ पोजीशन नजर आई थी, एक्यूमुलेशन नजर आई थी। अब मार्केट वहीं पर आ चुकी है, डेली टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देख सकते हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें तो जुमे वाले दिन जो है वो 1277 पॉइंट्स मार्केट में ऐड हुए हैं। इसी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर ले जाएं, वीकली पर कैंडल्स देख लें, तो वीकली पर एक देख सकते हैं कि एक जबरदस्त जो है वो पुल बैक मार्केट में नजर आया है, और एक बेहतरीन पोजीशन के साथ पुल बैक मार्केट में हमें नजर आया। ये देख सकते हैं एक नीचे की तरफ मूव आया था मार्केट में, जो कि एक जबरदस्त बाइंग बैक, पुल बैक मार्केट में एक अच्छे पॉइंट्स के साथ नजर आया, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 2350 पॉइंट्स ऐड किए हैं। 2342.29 पॉइंट्स मार्केट में ऐड हुए हैं। और अगर मंथली पर अगर हम चले जाएं तो मंथली के ऊपर अभी 303 पॉइंट्स मार्केट में माइनस साइड के ऊपर मामला इस वक्त चल रहे हैं, प्लस साइड के ऊपर मामला चल रहे हैं, सॉरी, 303 पॉइंट्स प्लस साइड के ऊपर इस वक्त है, लेकिन मजीद जो है वो इसके अंदर हम एडिशन होता हुआ देख सकेंगे। इसके बाद अगर हम मार्केट के समरी के ऊपर चले जाएं, मार्केट समरी की पोजीशन देख लेते हैं, तो मार्केट समरी पर जाते हैं। इसके अलावा फिर हम टेक्निकल पोजीशन पर आएंगे, फातिमा फर्टिलाइजर की हो और सीमेंट सेक्टर की हो। तो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट समरी देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो हरा हरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो डेली बेसिस के ऊपर है, यानी कि एक दिन की मार्केट समरी है, तो कमर्शियल बैंक्स ने अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। फर्टिलाइजर में थोड़े से माइनस हुए हैं एफएफसी की वजह से, जो कि ऐड हो रहे थे पिछले दिनों। ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, तकरीबन हर ही सेक्टर ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। डेली बेसिस पर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो एचबीएल बैंक ने जुम्मे वाले दिन ऐड किए थे। उसके बाद यूबीएल, फिर मैपल लीफ सीमेंट, ओजीडीसी, पीपीएल, हपको, पाइनियर सीमेंट। पाइनियर सीमेंट चूंकि जो उसके बाद उसको अ, दूसरी कंपनीज एक्वायर करने की तरफ जा रही है, तो एक अपर लॉ की पोजीशन है। और ये भी एक बड़ा सवाल है पाइनियर सीमेंट के अंदर कि पाइनियर सीमेंट किस प्राइस के ऊपर मैपल लीफ और फौजी सीमेंट और ये जो है वो कंपनीज एक्वायर करने जा रही है।
इसके बाद जो है वो माइनस साइड के ऊपर देखें तो लकी ने माइनस किए पॉइंट्स को। इसके बाद चिराग सीमेंट, फौजी सीमेंट, एयरलिंक, ईफर्ट सिस्टम्स, एफएफसी, इन कंपनीज ने जो है वो माइनस किए। सेक्टर्स पर अगर हम आ जाएं तो कमर्शियल बैंक्स ने डेली पर जो है वो जुमे वाले दिन पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, पावर सेक्टर, मिसलेनियस, टेक्सटाइल, इन्होंने ऐड किए। और माइनस साइड के ऊपर ऑटो, फर्टिलाइजर, प्रॉपर्टी, टोबैको, पेपर, इसके बाद शुगर एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। वीकली पर अगर हम चले जाएं तो कंपनीज में वीकली बेसिस पर अगर हम बात करें पॉइंट्स ऐड होने की, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी एक शानदार पोजीशन नजर आई है। खास करके सीमेंट के अंदर काफी ज्यादा जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर काम हुआ है, जिसमें मैपल लीफ काफी बेहतर पोजीशन में नजर आई, पाइनियर सीमेंट काफी बेहतर नजर आए। उसके बाद फौजी सीमेंट भी काफी अच्छी नजर आई है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो वीकली बेसिस पे ऐड हुए हैं वो एफसी की तरफ से हुए हैं। इसके बाद पीपीएल, कोहिनूर टेक्सटाइल, मिल्स, यूबीएल, इफर्ट, एमसीबी एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट चली आ रही है। इसके अलावा माइनस साइड पर देखें तो ओजीडीसी ने वीकली बेसिस पर पॉइंट्स माइनस किए हैं। इसके बाद लकी, मीज़ान, एचबीएल, एलाइड बैंक, नेशनल बैंक सिस्टम्स, चूंकि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है और अच्छी एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो इनके रिजल्ट्स आएंगे। चूंकि उनका जो करंट ईयर चलता है वो फिस्कल ईयर के साथ नहीं चलता, मतलब मुल्क के बजट के साथ नहीं चलता। उनकी जो क्लोजिंग होती है ईयरली क्लोजिंग बैंक्स की वो दिसंबर में होती है, तो उनके रिजल्ट्स जनवरी फरवरी में बैंक्स के रिजल्ट आएंगे। तो अभी एक्यूमुलेशन हो रही है, इन्वेस्टर्स उसके अंदर काफी एक्टिव हैं और एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसलिए बैंक्स जो है वो इस वक्त कम परफॉर्म कर रही है। डेली बेसिस पर तो बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर बैंक्स एक्यूमुलेशन में इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मंथली पर अगर वीकली पर सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर, चूंकि एफएफसी एक अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है, अपने नए हाइज लगा रहा है। उसके बाद टेक्सटाइल है, फिर मिसलेनियस है, पेपर एंड बोर्ड, टोबैको, इंजीनियरिंग। और उसके बाद माइनस साइड के ऊपर अगर वीकली पर देखें तो कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, फूड सेक्टर, ये तमाम जो है वो पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए नजर आए। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट कर रहा है। मंथली पर भी अगर आए तो फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजर आया एफएफसी की, चूंकि वजह से एफएफसी ने काफी दिन मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दिया है। मार्केट 500 पॉइंट्स जो है वो प्लस होती थी, लेकिन एफएफसी 600 700 पॉइंट्स प्लस साइड पर चल रहा होता था। और इस तरह की जो है वो फॉर्मुलेशन जो है वो डिवीजन मार्केट में इंडेक्स पर चल रहा था। इसके अलावा मंथली पर अगर देखें तो फर्टिलाइजर एफएफसी की वजह से पॉइंट्स ऐड हुआ, फिर मिसलेनियस, टेक्सटाइल, टोबैको, पेपर, तमाम ही जो है वो आप देख सकते हैं कि जो खास जो सेक्टर्स ज्यादा परफॉर्म नहीं करते वो ज्यादा मार्केट को पॉजिटिव साइड के ऊपर मंथली पर नजर आ रहे हैं। और जो मार्केट को लिफ्ट करते हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स वो माइनस साइड पर है मंथली पर। इसके अलावा सीमेंट माइनस साइड पर है, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, तो ये तमाम ही मंथली बेसिस के ऊपर माइनस साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो जुमे वाले दिन मैपल लीव में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हैं, चूंकि 2 दिनों से एक बेहतरीन वॉल्यूम्स और अपर लॉक की तरफ जुमेरात वाले दिन नजर आया था। जुमे वाले दिन भी एक अच्छी परफॉर्मेंस 5-6% जो है वो इजाफे के साथ ट्रेड हो रहा था। मैंने अपनी कॉल भी जनरेट की थी वीडियो की सूरत में जुमेरात वाले दिन ही, और उसी दिन ये अगले दिन जो है वो बुध वाले दिन मैंने वीडियो पे शेयर किया था, और जुमेरात वाले दिन ये अपर लॉक की तरफ नजर आया था। इसके बाद वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा जो है वो जुमे वाले दिन मैपल ईव में ही देखे गए। इसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, इसके बाद पीपीएल, हबको, केटीएमएल, ओजीडीसी, पीएसओ, ये तमाम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम्स ऐड किया है इन्होंने। सबसे ज्यादा काम इन्हीं में नजर आया है। अगर वीकली बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो वीकली बेसिस पर सबसे ज्यादा काम जो हुआ है वो बैंक ऑफ पंजाब में हुआ है। काफी ट्रेंड में है बैंक ऑफ पंजाब, और रिजल्ट इनका जो ईयरली एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो काफी मैसिव डिविडेंड के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चूंकि इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब जो है वो आने वाला जो साल, जो मतलब साल इनका खत्म होगा 2025 का जो रिजल्ट आएगा, उसमें एक जबरदस्त जो है वो डिविडेंड अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जब ये कंपनी 14-15 रुपए की थी, जब से ये रिकमेंड कर रहा था। और अभी मजीद भी इस कंपनी को, बैंक ऑफ पंजाब को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। पिछली वीडियोस के अंदर भी रिकमेंड करता रहा हूँ, और मजीद इस वीडियो पे भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि बैंक ऑफ पंजाब को एक्यूमुलेट कीजिए। जितना नीचे मिलता है उतना अच्छी पोजीशन में आगे आपको मुनाफा देगा। और डिविडेंड भी जो है वो इसके अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ बेहतरीन डिविडेंड्स भी ये आने वाले दिनों में एक अच्छा अनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट्स, जो वॉल्यूम्स है वो वीकली बेसिस पर बैंक ऑफ पंजाब में ही सबसे ज्यादा ऐड हुए हैं। इसके बाद एयरलिंक में मैपल लीफ सीमेंट, पीपीएल, ईफर्ट, एफएफसी, लॉट केमिकल, अस्करी बैंक, पाइनियर सीमेंट, फातमा फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं। और मंथली पर अगर हम बात करें
तो मंथली बेसिस के ऊपर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऐड हुए हैं वो फिर बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ही ऐड हुए हैं। एक मैसिव फर्क आप लोगों को, एक बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। अस्करी बैंक का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख का वॉल्यूम है, और अगर आप बैंक ऑफ पंजाब में देखेंगे तो 14 करोड़ से ऊपर का जो है वो वॉल्यूम आपको नजर आएगा। तो एक बहुत बड़ा फर्क है, 1 करोड़ 55 लाख और 14 करोड़ जो है वो बहुत बड़ा फर्क है वॉल्यूम्स का। मंथली बेसिस पर बैंक ऑफ पंजाब में इतने ठीक ठाक वॉल्यूम्स नजर आए हैं। इसके बाद अस्करी बैंक में, पीपीएल में, एफएफसी, यूबीएल, लोटे केमिकल, ईफर्ट, एयरलिंक, हबीब मेट्रो बैंक, एमसीबी, पीएबीसी, तो ये तमाम ही जो है वो पोजीशंस नजर आ रही है, और एक बेहतरीन तरीके से चीजें नजर आ रही है आगे कि एक्यूमुलेशन खास करके बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो रही है। और बैंकिंग सेक्टर अभी भी काफी अंडर वैल्यू है मेरे हिसाब से। जो मेरी जो थ्योरीज हैं, जो मेरी कैलकुलेशंस है मार्केट के हवाले से, वो अभी भी बैंक्स के अंदर काफी गुंजाइश है। तो इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं वो बैंकिंग सेक्टर को जरूर जो है वो फोकस में रखें। उनका प्राइम फोकस अभी भी मैं समझता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर ही होना चाहिए फर्दर ईयर्स एंड ईयर्स की। जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो साला साल चाह रहे होते हैं कि अच्छे तरीके से हम कोई मुनाफा कमाएं और अपने कैपिटल को गेन करवाएं, डिविडेंड्स की सूरत में हो या कैपिटल गेन की सूरत में हो, तो वो बैंक्स को जरूर अपने प्राइम फोकस पे रखिए। बैंक्स जो है वो आने वाले दिनों में काफी बेहतरीन पोजीशन में नजर आएगी, आने वाले सालों में भी बेहतरीन पोजीशन में नजर आएगी, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छी है बैंक्स की। और अभी जो सर्कुलर डेब्ट का भी मामला हल हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा भी बैंक्स को ही होगा। तो इनकी वैल्यूएशन जो है वो मजीद भी बेहतर होगी। अभी भी काफी अंडर वैल्यू है, काफी सारी बैंक्स हैं जिसमें अस्करी बैंक काफी अंडर वैल्यू है, बैंक अल फलाह है, बैंक अल अबीब है, एचबीएल है, एमसीबी है, बहुत सारी ऐसी है। बैंक ऑफ पंजाब ऐसी है जो कि अंडर वैल्यू है, फैसल बैंक अंडर वैल्यू है, बैंक इस्लामी अंडर वैल्यू है। तो इस तरह की तमाम ही जो बड़ी बड़ी बैंक्स है ये अंडर वैल्यू है इस वक्त भी। और इनकी अर्निंग्स, चूंकि सर्कुलर डेब्ट की जो इनको रीपेमेंट्स होगी, तो उसके अंदर भी बैंक्स को बड़ा मुनाफा होगा। सर्कुलर डेब्ट में ऑयल सेक्टर को तो होगा ही, लेकिन बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट इससे उठाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर पर जरूर जो है वो इन्वेस्टर्स प्राइम फोकस अपना इसके ऊपर रखें। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे शरिया कंप्लाइंट में करें या नॉन शरिया में करें, बेहतर पोजीशंस आप लोगों को नजर आएगी। ये भी एक रिकमेंडेशन बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैंने आप लोगों को दे दी है। फातिमा फर्टिलाइजर, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं फातिमा फर्टिलाइजर का, फातिमा फर्टिलाइजर अभी 135 रुपये 4 पैसे पे चल रहा है। सपोर्ट 121 रुपये का इसका सपोर्ट है, और बेहतर पोजीशन, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री मुझे इसके अंदर नजर आ रही है। अब ट्रेंड का चैनल था, चैनल इसने तोड़ दिया है, लेकिन अपने सपोर्ट से ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। फर्दर अपसाइड कंटिन्यूशन रखता है तो 135 रुपये का 121 का स्टॉप लॉस रख के आप लोग चल सकते हैं। 155 के नियरली आप लोगों को ये इसका जो है वो टारगेट प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक डबल टॉप भी यहाँ पर लग चुका है। मैं समझता हूँ अगर एक्यूमुलेट कर नीचे आता है तो 131 के ऊपर ऊपर ही सस्टेन करता है, तो यहाँ पर आप लोग इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से फर्दर 135 से भी बनाते हैं तो पूरी पोजीशन एक साथ मत बनाइएगा, 100% क्वांटिटी मत लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आए तो फिर मजीद एक्यूमुलेट कीजिएगा 121 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट जो आप लोगों को मिलेगा वो नियरली जो है वो आप लोगों को 140 141 रुपये का मिलेगा। सेकंड टारगेट नियरली 145 147 रुपये का मिलेगा। और फर्दर ऊपर अपसाइड जो है वो चलता है तो ये 155 के टारगेट को की तरफ हिट करने की तरफ, उसको रीटेस्ट करने की तरफ जरूर बढ़ेगा। फातिमा फर्टिलाइजर जो है कि टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को इस हवाले से दे रहा हूं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर काफी बेहतर पोजीशन में नजर आई है, और मैपल लीफ सीमेंट काफी एक अच्छी तरीके से नजर आया है। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर जो है वो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, जिस तरह इंडेक्स में बनी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर इस तरह मूव हुआ है, और इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से इसने टेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर दिखाऊं कि इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया था और नीचे की पोजीशन बना ली थी। अब जो है वो इस ट्रेंड लाइन, अपवर्ड ट्रेंड लाइन के अंदर, ये ब्रेकआउट मैंने आपको दिखाया था। इस ट्रेंड लाइन के अंदर पीपीएल में पिछले दिनों मैंने दिखाया था कि बना हुआ था। उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो पीपीएल ने भी जुमे वाले दिन एक अच्छा मूव दिया, और इसके बाद जो है वो मैपल लीफ सीमेंट ने भी क्रॉस किया था जुमेरात वाले दिन। और जुमे वाले दिन अपने अप ट्रेंड के जो ट्रेंड लाइन है अपवर्ड साइड पर, उसके ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आया है। लेकिन चूंकि एक न्यूट्रल कैंडल बनी है, ना बुलिश है ना बेरिश है, बहुत ज्यादा ही वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हुई है इसके अंदर जनरेट हुए हैं, बाइंग्स अच्छी इसके अंदर जनरेट हुई है, लेकिन एक गैप जरूर इसके अंदर आ चुका है। एक बेहतरीन गैप इसके अंदर बना हुआ है। मैं समझता हूं कि एक्यूमुलेट होने के लिए नीचे भी आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएं तो ये एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के बॉक्सेस हैं।
अगर ये इस बॉक्स को दोबारा क्रॉस करता है तो फर्दर ये इस अपना जो इसका ऑल टाइम हाई था 114 रुपये 55 पैसे 50 पैसे, 114 रुपये 50 पैसे, उसको रीटेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, जो कि 108 को क्रॉस करके सस्टेन करना जरूरी है। यहां से ऊपर मूव करता है तो 114 रुपये 50 पैसे को भी ये टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकता है। और अगर इस बॉक्स को तोड़ देता है, जो कि 103 रुपये का बनता है, 103 अगर ये तोड़ देता है तो ये मजीद नीचे, ये जो गैप फिलिंग है, फेयर वैल्यू गैप, इसको फिल करने की तरफ नीचे आ जाएगा। और ये जो बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है, ये नियरली 99 के करीब मौजूद है, तो ये बॉक्स इसको तोड़ देगा तो ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ मजीद भी बात करें, मैपल लीफ मैंने आप लोगों को एनालिसिस कर दिया है। इसके बाद ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो पोजीशन इस वक्त नजर आती है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से सूरत हाल ऐसी है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो एक जंग के मामलात हैं, उसमें कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज को एक डेंट जरूर पड़ सकता है उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर, जिसमें खास करके चिराट सीमेंट, फौजी सीमेंट और पाइनियर सीमेंट ही उसमें शामिल होंगे। तो पाइनियर सीमेंट में एक्यूमुलेशन तो जरूर हो रही है, लेकिन पाइनियर सीमेंट के चूंकि प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं, और एक एक्सपोर्ट में खास करके, खास एक्सपोर्ट मार्केट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो एक छोटा मोटा सा डेंट आ सकता है। जिस तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर को तो आया ही है, जो रुक गई है। कुछ खबरें हैं इस हवाले से कि ये जो मामलात है, जो हमारी मेडिसिन, फार्मा की मेडिसिन जो है वो वहां पर अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होती है, तो वो रुक गई है, वो एक्सपोर्ट बंद हो गई है। तो उस वजह से फार्मास्यूटिकल को भी डेंट आ सकता है। लेकिन खास करके सीमेंट फैक्ट्रीज को भी, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी एक छोटा मोटा सा डेंट, जिनके प्लांट्स केपीके साइड पर, नॉर्थ साइड के ऊपर वाक़ हैं, और या फिर उनकी एक्सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान इंडस्ट्री, अफगानिस्तान जो है वो उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट बेस, वहां पर उनकी जो है वो सेल्स मौजूद है, जिसमें खास करके फौजी सीमेंट और चिराग सीमेंट वो शामिल हैं। वहां पर जरूर जो है वो एक्यूमुलेट करते हुए जरूर ध्यान रखिएगा। सीमेंट इंडस्ट्री ओवरऑल एक बेहतरीन सेल्स की तरफ जा रही है, सेल्स में बेहतरीन इजाफा हो रहा है। खास करके जो नॉर्थ साइड के ऊपर भी प्लांट्स हैं, जो साउथ साइड के ऊपर भी प्लांट्स हैं, दोनों की ही तरफ बेहतरीन पोजीशंस हैं। लेकिन ये जो सारे मामलात हैं, ये लोकल सेल्स की भी है और एक्सपोर्ट के भी सारे मामलात हैं। लेकिन पाक अफगान की जो एक क्लैशेस है, उसके अंदर जरूर इसको ट्रैक करते रहें जो लोग सीमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कि ये एक्सपोर्ट में खास करके जो मामलात हैं, सेल्स में एक डिक्लाइन हम इसके अंदर देख सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तमाम ही दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर प्रीमियम सर्विसेज चाहते हैं तो जरूर जो है वो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।